जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जिनकी लीला अपरंपार और करुणा के सागर दया निधान आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिनकी लीला अपरंपार है। हनुमान जी ब्राह्मण वेश में प्रभु श्री राम से और भ्राता लक्ष्मण जी से पूछ रहे हैं कि वास्तव में आप लोग हैं कौन, कहां से आए हैं, कौन है। तो प्रभु हनुमान जी को देख मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और हनुमान जी प्रभु से कह रहे हैं कि जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन्ह मनुजय अवतार। आप या तो त्रिदेवों में से हैं, या नर नारायण दोनों हैं, या जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। या आप स्वयं भगवान हैं, सर्व जगत के स्वामी, अखिल भुवन पति सकल सृष्टि के स्वामी, जो जग कारण तारन भव सागर से मनुष्य को पार करने के लिए और भंजन धरनी भार और पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं अवतार लेने वाले भगवान के अवतार हैं। लीन मनुज अवतार। तब प्रभु श्री राम कहते हैं कोसलेश। इससे पहले हनुमान जी बार बार कह रहे हैं कि आप लोग कौन हैं, कहाँ जाएंगे। तो प्रभु जो है हनुमान जी के साथ ठिठोली भी करते हैं, उसमें कहते हैं कि हम भी खुद इस चक्कर में हैं। भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं कि हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे, लेकिन अब तो न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। अभी मैं कौन हूँ, कहाँ का हूँ, कुछ पता नहीं है। जब थे तब थे, लेकिन अब तो कहीं के भी नहीं है, न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। हनुमान जी को घुमा रहे प्रभु। हनुमान जी कहते प्रभु कुछ तो बताइए आप लोग। तब कहते हैं भगवान श्री राम कोसलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। कोसलेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं हम लोग, और अपने पिता की आज्ञा मानकर हम लोग वन में आए थे। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, हम लोगों के नाम राम और लक्ष्मण हैं। संग नारी सुकुमारी सुहाई, हम लोगों के साथ एक सुंदर स्त्री भी थी। यहाँ हरि निशिचर बै देही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। इस वन में आकर हमारी धर्मपत्नी जानकी सीता का एक राक्षस ने हरण कर लिया है, और हे ब्राह्मण हम उसी को ढूंढते हुए
इधर उधर फिर रहे हैं। लेकिन विश्वास कीजिए, जिसने भी हमारी पत्नी का हरण किया है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर, कर देंगे दुष्टहीन धरती। इस धरती पर से सारे दुष्टों का समूल नाश कर देंगे, कर देंगे दुष्टहीन धरती। आशा है अपने बाणों पर, अपने बाणों पर इतना भरोसा है कि हम इस पूरी धरती से दुष्टों का विनाश कर देंगे। प्रभु श्री राम कहते हैं कि आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। हम लोगों ने अपनी बात तो बता दी, अपना परिचय दे दिया, लेकिन हे ब्राह्मण, आप भी अपने बारे में कुछ बताइए। हनुमान जी जो भेद लेने आए, वो ब्राह्मण देश में थे, लेकिन किंतु वास्तव में न थे। ब्राह्मण श्री बजरंग प्रभु के आगे हो गया, सारा अभिनय भंग, सारा नाटक खत्म हो गया प्रभु के आगे। रक्षा ब्राह्मण वेश की कर न सके हनुमंत। ब्राह्मण वेश की रक्षा हनुमान जी नहीं कर पाए, सबकी रक्षा तो कर सकते हैं, लेकिन उस समय ब्राह्मण वेश की रक्षा हनुमान जी नहीं कर पाए। रक्षा ब्राह्मण वेश की कर न सके कपिनाथ। भूले अपने आप को, प्रभु के सामने अपने आप को भूल गए और कहा नवा कर मात, और सिर झुकाकर कहने लगे। लेने आए भेद थे, खुला उन्हीं का भेद, उन्हीं का भेद खुल गया। लजा गए कुछ पवन सुत, हनुमान जी कुछ लजा से गए, शर्मा से गए। हुआ हृदय में खेद, हृदय में दुख हुआ कि हम प्रभु की परीक्षा लेने आए। और निर्मल भाव से इस तरह बोले जब भगवान ने कुछ इस तरह से अपनी बात कही कि अवतारी को हो गया अवतारी का ज्ञान। हनुमान जी रुद्रावतार हैं और भगवान श्री राम नारायण के अवतार हैं, तो अवतारी हनुमान जी जो रुद्रावतार हैं, इनको ज्ञान हो गया कि प्रभु नारायण के अवतार भगवान श्री राम यही हैं। तब प्रभु श्री राम को पहचान कर, प्रभु पहचानी परेउ गही चरना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी साष्टांग दंडवत प्रभु के चरणों में करते हैं। और महादेव माता पार्वती को राम कथा सुनाते हुए जब ये प्रसंग बता रहे हैं, तो कहते हैं कि हनुमान जी जब प्रभु श्री राम के पैरों पर गिरकर उनके पैर पकड़ते हैं, तब सो सुख उमा जाई नहीं वरना। हे उमा, वो सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। पुलकित तन मुख आवन बचना। शरीर पुलकित है, मुख से वचन ही नहीं निकल रहा, मुख से आवाज आ ही नहीं रही। देखत रुचिर
वेश कै रचना। भगवान श्री राम के मुखार बिंद की सुंदरता को देखकर संकट मोचन महाबली हनुमान के मुंह से वचन नहीं निकल रहे, शरीर पुलकित है। धरी धीरज, उसके बाद फिर से अपने आप को संभाला हनुमान जी। पुनि धीरज धरी अस्तुति कीन्ही, हृदय हरस निज प्रभु चीन्ही। हृदय हरस, अपने हृदय में प्रसन्न है कि हमने अपने प्रभु को पहचान लिया है। तब कह रहे हैं कि मैं मोर न्याऊ मैं पूछा साईं। मैं तो साधारण जीव हूं, आपसे आपका पता पूछना ये न्याय था, लेकिन तुम कस पूछहु नर की नाई। तुम पूछहु कस नर की नाई। आप साधारण मनुष्य की तरह हमसे क्यों पूछ रहे हैं प्रभु? मैं तो साधारण जीव हूं, तव माया बस रहूं भुलाना। आपके माया के बस में होकर मैं इधर उधर भटकता रहता हूं, आपको भूला हुआ। ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाया। और आपकी माया की तो आदत है कि किसी भी जीव को, किसी को भी आप तक पहुंचने से पूरा प्रयास करती है रोकने का। वो आपके पास कहां पहुंचने देती है? अपने आप में ऐसा भ्रमित करके रखती है कि जीवात्मा परमात्मा के समीप पहुंचने न पाए। वो तो आपकी कृपा है, जिस जीवात्मा को आप अपने पास बुलाना चाहते हैं वो सारे माया के बंधन तोड़कर पहुंच ही जाती है। अगर वो नहीं आ पाती है तो आप स्वयं उस तक पहुंच जाते हैं। प्रभु आपकी लीला परंपार है। कह रहे हैं कि आप हमारे साथ ये अन्याय नहीं कर सकते। प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि अभी तो हमारी मुलाकात हुई है, हमने आपके साथ क्या अन्याय किया है? तब हनुमान जी बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं, एक मैं मंद, एक तो मैं महामूर्ख हूं, मोहवश, और आपके माया के चक्कर में मोह के वशीभूत हो गया। कुटिल हृदय अज्ञान, मेरा हृदय भी कुटिल है, कठोर हृदय वाला हूं मैं। अज्ञान हूं, मूर्ख हूं, मंद बुद्धि हूं, कुछ नहीं जानता। इतना दंड मुझे पहले ही मिल चुका है, मुझे किसी लायक आपने बनाया नहीं। उसके बाद भी पुण्य प्रभु मोहि विसारेउ, दीन बंधु भगवान, और उसके बाद भी इतना दंड देने के बाद भी आपने मुझे भुला भी दिया। प्रभु आप तो दीन बंधु हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। प्रभु श्री राम मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुने जा रहे हैं और आगे हनुमान जी कहते हैं, सेवक सुत पति मातु भरोसे। सेवक और पुत्र, सेवक अपने स्वामी के भरोसे बेखबर होता है, रहई असोच बनई प्रभु पोष। सेवक अपने स्वामी के भरोसे निश्चिंत रहता है कि उसके ऊपर अगर कोई भी मुसीबत आती है तो उसका स्वामी उसकी रक्षा अवश्य करेगा। और पुत्र मां के भरोसे बेखबर रहता है कि चाहे जितना भी भूख लगी हो, जैसे भी हो, मां उसका ख्याल जरूर रखेगी।
क्योंकि माँ को अपने पुत्र का ख्याल रखना ही पड़ता है और प्रभु को अपने सेवक का पालन पोषण करना ही पड़ता है। इस प्रकार प्रभु से हनुमान जी कहते हैं, और इतना कहकर असकई, ऐसा कहकर प्रभु के चरणों में दोबारा गिर पड़ते और अपना शरीर प्रकट करते। असकही परेऊ चरण लपटाई, निज तनु प्रगति कीन हर्षाई। अपना शरीर प्रकट कर दिया और कह रहे हैं, प्रभु ब्राह्मण शरीर का धोखा है, मैं हनुमान एक वानर हूं, मेरा ब्राह्मण शरीर तो धोखा है प्रभु, मैं तो हनुमान नाम का एक वानर हूं। आगे प्रभु श्री राम क्या कहते हैं, हनुमान जी के साथ क्या व्यवहार होता है, आगे की कथा अगले वीडियो में। किंतु प्रभु को भुलाएं नहीं, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।